एक फीलिंग है, हम 2-3 लोग हैं, बट उसके अलावा कोई और चीज़ है, बट ही इज़ नॉट ह्यूमन। वो हमको पता चल रहा था बिकॉज़ एक ना फीलिंग होती है, एक वार्म्थ फीलिंग होती है, अगर मैं कहीं पे अकेला खड़ा हूँ, अगर कोई और मेरा लाइक अगर दोस्त खड़ा है, वो सिगरेट पी रहा है तो बार-बार ऐसा पीछे देखेगा। सो वो मुझे भी ऐसा लग रहा था कि हर कोई ये फ़ील कर रहा है, हर कोई पीछे देख रहा है। सो ये जो फीलिंग होती है, ये बहुत खतरनाक फीलिंग होती है। एंड इट्स लाइक ये कोई इंसान नहीं क्रिएट कर सकता, एक इंसान इतना ज़्यादा खौफ नहीं फैला सकता, बिना दिखाए अपने आप को कोई इंसान ये चीज़ नहीं करा सकता। तो तब मुझे पता चलेगा डेफिनेटली दीज थिंग्स आर रियल। जब नज़र लग जाती है आपको, तभी भी पता चलता है कि ये उसी स्पेस का है, पैरानॉर्मल स्पेस की ही चीज़ें हैं। तो फिर लगता है कि क्या इट इज़ डैम रियल। जैसे अभी रिसेंटली जानवी कपूर ने एक इंटरव्यू में वाली बात करी थी कि उनको फील हो जाता है कि उनको हाँ, नज़र लग चुकी है। हाँ, तो ऐसे में वो क्या पावर होती है, वो क्या क्या होता है, और नज़र लगाई कैसे जाती है? क्या सिर्फ एक इंसान के बारे में एक तरीके का सोच के किसी को नज़र लगाई जा सकती है? एक्चुअली ना देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्टफ। मैंने अभी गाड़ी से आते आते ही मेरे को एक आर्टिकल मिला था अबाउट ब्लैक मैजिक। इफ़ यू नो समवंस ट्रू नेम, जैसे कि इंसान के एक पेट नेम होता है, एक नाम होता है, और वो नाम होता है जो कि जन्म कुंडली में ऐसा कुछ लिखा जाता है। वो जो नाम होता है वो स्पेसिफिक अगर आपको पता चल जाए ना, देन यू कैन क्रिएट योर ओन ब्लैक मैजिक अकॉर्डिंग टू इट। लेकिन उसके लिए भी कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो आप कर सकते हो। एंड ये लाइक एक आर्टिकल में नहीं, मेरे को बहुत सारे आर्टिकल्स में दिखा। एंड शायद से मैं इस पर कोई एक डिटेल ऐसा वीडियो बनाऊंगा, बट आई वुड से कि ये जो नज़र की आपने बात करी अबाउट जानवी कपूर एंड स्टफ, तो उन लोगों को तो सबसे ज़्यादा लगती है ये चीज़ें। क्योंकि बीच में वो सारा अली खान का मैंने देखा था आपका, वो हेयर वाला, वो भी हाँ। एक तरीका है। अगर आपको किसी का बाल मिल गया, एंड इट्स अ स्टफ, इट्स अ रिचुअल, मैं आपको बताता हूँ कैसे। बताया जाता है वन स्टील ग्लास वाटर, हाफ या फुल हावेवर, एंड उसके ना यू हैव टू कीप द हेयर, वो बाल, एंड देन वो आपको ना जब फुल मून होता है तो आपको बाहर ऑन योर बैल्कनी आप उसको रख दो। होल नाइट हो जाएगी, मून रिफ्लेक्शन वगैरह आ गया, देन अगले दिन यू हैव टू ड्रिंक इट, एंड देन यू हैव टू डू सम अनदर रिचुअल। देन उस इंसान के बारे में आपको जो भी करना, यू कैन डू इट। लाइक उसमें भी अलग अलग तरीके होते हैं, लाइक आइदर यू कैन इंक्लूड अ स्पिरिचुअल अ स्पिरिट, आप उसके अंदर कर सकते हो, आप उसकी पूरी जो लाइफ है आप उसके अंदर बर्बादियाँ रख सकते हो। लाइक लेकिन दीज थिंग्स आर ऑल्सो, मतलब मैं कैसा ब्लैक मैजिक का, कि अगर आप वो कर रहे हो ना, आपको खुद की कबर खुद ही खोदनी पड़ती है। बिकॉज वंस दैट पर्सन इज डिस्ट्रॉयड, वो जो चीज़ है वापस आपके पास ही आएगी, बिकॉज दैट थिंग हैज़ नो अदर जॉब। उसके पास कोई और इंसान नहीं, वो आपके पास वापस रिटर्न हो जाएगी, बाउंस बैक हो जाएगी। सो इट्स लाइक कि लाइक मैं खुद भी मरूंगा और उसको भी मार दूंगा। इट्स लाइक दैट, ब्लैक मैजिक इज लाइक दैट। तो कभी भी कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है ना किसी ने काला जादू कर दिया है, सो जस्ट ये सोच लो, वो आपको बर्बाद करने के बाद उसी के पास जाने वाला है वापस। ये चीज़ एकदम लाइक इट इज़ अ गारंटी कि वो आपके आपके बाद किसी और के पास नहीं जाएगा, आपके बाद वो उसी इंसान के पास जाएगा। कहते हैं ना कि ऐसे जैसे इट्स लाइक अनलीशिंग अ मॉन्स्टर, कि वो बाहर तो निकल चुका है और पहले शायद उसने आपकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी, बट वो वापस आपके पास आके अब आपको बर्बाद करेगा, बिकॉज वो उसकी एपेटाइट है। राइट, शायद वो जिंदा उन चीज़ों पे ऐसे रहता ही है। होती है यार ब्लैक मैजिक एंड स्टफ। एंड ब्लैक मैजिक इज नॉट इतना सा वर्ल्ड, इट इज़ अ लाइक हम बोलते हैं ना डीप डार्क वेब। जैसे वो एक इंटरनेट भी एक बहुत बड़ी दुनिया है, वैसे ही ये जो ब्लैक मैजिक है वो बहुत बड़ा है। लाइक हर तांत्रिक के पास अलग टोटका होता है उसका, कि आपको इस इंसान के साथ ये करना है कि वो करना है। एवरी टाइम जब अगर हम लोग किसी रिसर्च के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बोलेंगे नहीं ना कि हम लोग यूट्यूबर्स हैं, तब तो बताएगा नहीं, अपना प्राइस बोल देगा, हाँ ये प्राइस वगैरह मैं ये करूँगा। जब जाएंगे वो भी अपना मेन्यू लेके खड़ा हुआ रहता है कि मतलब दिस इज द थिंग विच आई कैन डू, बट उसके लिए ये चाहिए, उस इंसान का बाल लगेगा, उस इंसान के नाखून होते हैं, नाखून लगेगा, नाखून का मैल लगेगा, ये सारी चीज़, उसके कपड़े का अलग टुकड़ा लगेगा मुझे, ये सारी चीज़ें उनकी भी डिमांड रहती है, क्योंकि उसके बिना वो लोग नहीं कर सकते। उनका पसीना लगेगा वगैरह, ये बहुत सारी चीज़ें रहती है। लेकिन वंस यू गेट इट, तो वापस से वही जैसा मैंने आपको बोला, हाँ। इवन आप भी बच नहीं पाओगे उस चीज़ से। इट्स लाइक बहुत बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है ये। तो ऐसे में जैसे कितनी बारी होता है कि नज़र लग गई है, ये पता चल जाता है क्योंकि तबीयत खराब रहने लग जाती है, आपको विजिबल डिफरेंस पता चलता है कि कुछ तो यस। सही नहीं चल रहा। तो और ऐसे में क्योंकि आप रिसर्च के लिए ऐसी बहुत सारी जगहों पे जाते हो, तो ये चीज़ कैसे पता चलती है कि शायद आप कभी किसी किसी सुपर नेचुरल फोर्स के प्रेजेंस में हो? एक्चुअली मुझे एक बताया था अबाउट नज़र की, नज़र कैसे लगती है। हाँ। आपका जो पेट है बहुत बहुत दुखने लगेगा, अगर इवन दो आपने कुछ खाया नहीं है, आपको गैस नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, बट स्टिल आपका पेट बहुत दुखने लगेगा, तब भी आपको पता चलेगा कि वो नज़र आई है आप पे। और इवन जब आपकी तबीयत खराब हो जाती है अचानक से, आप उसको भले नाम दे दो कि नहीं वेदर चेंजेस की वजह से हो रहा है, ये हो रहा है, वो सब कुछ ऐसा कुछ होता नहीं, इट इज़ नज़र। मैं वही मानता हूँ इस चीज़ को, एंड मेरे तरफ भी मैं ना बहुत बार देखता हूँ। और जहाँ तक आपने वो रिसर्च वाली बात करी, दैट्स द वर्स्ट पार्ट ऑफ माई जॉब। मेरे को नहीं पसंद है ऐसी जगहों पे जाना बिल्कुल भी, बट इट्स अ पार्ट ऑफ माई जॉब। क्योंकि कैसा होता है ना शादी का, कि इफ़ यू आर गोइंग एट सच प्लेस, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, खोनी मंडे का, दिव्या अग्रवाल, उन्होंने मेरे को बहुत पहले बोला था कि ही वेंट एट मलचा महल, हाँ। जो शायद से चाणक्यपुरी में है, दिल्ली में। हाँ, उसके पास है। हाँ, तो उसके जंगलों में वो वहाँ पे गए एंड वो बीमार पड़ गए। एंड आई वॉज अबाउट टू गो कि मैं जाऊँ वहाँ पे मलछा महल, नहीं उन्होंने बोला अरे ऐसा ऐसा हो गया हमारा, मैं बोला भाई मैं नहीं जा रहा हूँ फिर।
क्योंकि उसकी कहानी बहुत अलग है मलचा महल की। आपको पता है मलचा महल की कहानी? नहीं, बताइए। मलचा महल की कहानी इट वाज लाइक कि एक वहाँ पे एक बेगम रहा करती थी, विलायत महल करके। एंड इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर उस टाइम के, उन्होंने दिया था उनको वो महल, क्योंकि उनका फाइनेंशियल अच्छा नहीं चल रहा था। एंड वो उनकी ही पुरखों की ज़मीन थी जो कि गवर्नमेंट ने ले लिया था। तो उन्होंने बोले कि ठीक है, एक पार्ट हम आपको दे देते हैं। एंड उनका फाइनेंशियल अच्छा नहीं चल रहा था, तो धीरे धीरे करके भुखमरी की वजह से ना उनके बच्चे शायद से तबीयत खराब होने लग गई थी, खाना खाने के लिए भी पैसा नहीं बच रहा था उनका। तो उन्होंने ना जो डायमंड्स का क्रस्ट चूरा होता है, उन्होंने वो निगल लिया था एंड शी डाइड। उसके बाद जब भी जो भी वहाँ पे जाता है वो हमेशा बीमार होकर ही वापस आता है, क्योंकि वो ना पूरी जगह कर्स्ड है कि हमारी सारी प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने ले ली, ये एक प्रॉपर्टी हमको दी, ये भी अभी कर्स्ड रहेगा, गवर्नमेंट इसको वापस ले ही नहीं पाएगी। ये उन्होंने ये बोला था। एंड इट इज़ द मोस्ट कर्स्ड प्लेस। इफ़ यू विल गो देयर ना, तो आपको हमेशा ऐसा लगेगा कोई ना कोई है यहाँ पे, और बहुत खतरनाक नेगेटिव एनर्जी है। लाइक एक इंसान बीमार पड़ गया 8 दिनों के लिए, आउट ऑफ द ब्लू। हाँ ऐसे ही। दैट्स द हॉरिबल थिंग ऑफ दिस थिंग, कि किसी भी जगह पे इफ़ यू आर गोइंग फॉर रिसर्च, आने के बाद नज़र उतारनी पड़ेगी पूरी अच्छे तरीके से। आपको पता है जीके में एक और प्लॉट है, कहते हैं कि वो रेजिडेंशियल प्लॉट बहुत सालों से ऐसे ही बंजर पड़ा है, खाली पड़ा है, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन डेवलपर्स, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, डेवलपर्स वहाँ पे आए हैं और उन्होंने कोशिश करी है उस प्लॉट को बनाने की, उस बिल्डिंग को बनाने की, बट फॉर सम रीज़न हमेशा वो कंस्ट्रक्शन बीच में रुक जाती है, क्योंकि वो जितना काम करके जाते हैं अगले दिन वो पूरा टूटा हुआ मिलता है उनको। Dude, एंड वो जगह इतने सालों से बस वैसी पड़ी है, इट्स ऑलमोस्ट कि वो कर्स्ड है। बिल्कुल प्रॉपर्टीज पे बहुत ज़्यादा आता है ये वाली चीज़ है। प्रॉपर्टीज लाइक कि बोरीवली में, यहाँ पे मुंबई में बोरीवली में एक जगह है आईसी कॉलोनी के पास, वहाँ पे एक जगह है एंड दैट हाउस इज कर्स्ड। वहाँ पे कोई भी इंसान जाएगा 3 महीने से ज़्यादा रुक नहीं पाएगा, वो वहाँ से भाग ही जाएगा। इट इज़ लाइक दैट कि मतलब वो इंसान को अंदर आवाज़ें सुनने लग जाएगी। एक किस्सा हुआ था उस घर का कि एक बैचलर गया था रहने के लिए, बिकॉज रेंट इतना कम था, बैचलर्स को एकदम रेंट कम ही चाहिए। गया वहाँ पे रात को सोने के लिए, ही वॉज स्लीपिंग ऑन अ बेड, एंड वो रात भर उसने फील किया कि यहाँ से इस मतलब इस साइड से इस साइड पे कोई तो जंप मार रहा है, पूरा बेड शेक कर रहा है उसका। सुबह उठ के भाग गया वहाँ से बिकॉज दैट्स वो हाउस कर्स होता है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इवन आप कहीं पे भी जाओ, किसी भी घर पे जाओ, एक बार उस जगह का इतिहास जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा इतिहास, एज इन किसी ने वहाँ पे लाइक आत्महत्या तो ना करी हो, किसी ने लाइक कर्स करके तो ना गया हो, इससे पहले जो घर पे रह रहा था लाइक उसकी अभी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, क्या ये घर अच्छा है कि नहीं अच्छा है, वो सारी चीज़ें पता होना ही चाहिए। और घर पे इफ़ यू आर हिंदू तो पूजा कराओ, इफ़ यू आर मुस्लिम कुरान खानी कराओ, इफ़ यू आर क्रिश्चियन तो कुछ ना कुछ करो। उससे वहाँ पे फ़र्क पड़ता है। बहुत 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 फ़र्क पड़ता है, क्योंकि जो भी ऐसी नेगेटिव एनर्जीज रहती है, ऐसे कोई भी ऐसे पैरानॉर्मल एंटिटी रहती है, वो वहाँ से चले ही जाएगी उस चीज़ से, वहाँ पे रहेगी नहीं। बिकॉज ये जो पूजा होती है, जो कुरान खानियाँ होती है, ये 1-2 मिनट का तो नहीं होता जो हम लोग सुबह में करते नाटक। पूरा नो, हवन इट होता इज़ है। प्रॉपर हवन। वो उसी चीज़ के लिए कराया जाता है कि घर पे एक अच्छी शुरुआत हो। बट दैट्स ऑल्सो अ थिंग। एंड द सेकंड पार्ट इसके, अगर कोई पैरानॉर्मल एंटिटी है तो वहाँ से चले जाए, दैट्स अ थिंग। तो जैसे जब हम कोर्सेज की बात करते हैं, तो पुराने ज़माने में भी ना श्राप दिए जाते थे, बट पुराने ज़माने में जब श्राप देते थे तो बस ऐसे बोल के आपकी इंटेंशन जो होती थी वो आपने श्राप दे दिया किसी को और वो लग जाता था, राइट? तो क्या अभी भी एक श्राप वैसे ही दिया जा सकता है? कर्स कैसे करते हैं नहीं, लोग? एक्चुअली ये जो चीज़ है ना सादिका, मैं इसको इतना नहीं ज़्यादा मानता हूँ ये श्राप वाली चीज़ को, क्योंकि श्राप इज़ नॉट व्हाट यू गिव, इट्स अ थिंग जो आपको उसके प्रोसेस में, जैसे ब्लैक मैजिक होता है, इट इज़ ऑल्सो द सेम, कि वो आपको किसी की बद्दुआ लग गई, वो ऐसा दिल से निकली हुई चीज़ है, वो ऐसे कि शायद से उस इंसान का मैंने अच्छा नहीं किया, वो ऐसा हो गया। इट्स नॉट अ लिटरल थिंग। उसके लिए भी अगर आप ब्लैक मैजिक नहीं करोगे तो ऐसा कुछ इतना हार्म नहीं होगा, बट वो आपको दिल से लगेगा। अगर आपके साथ कभी कुछ बुरा हो गया तो वो साइकोलॉजिकली हिट करेगा आपको कि नहीं मेरे साथ ये हुआ है बिकॉज कर्मा हिट मी बैक, क्योंकि उस इंसान के साथ मैंने गलत किया है वगैरह वगैरह। अदरवाइज ब्लैक मैजिक इज द ओनली थिंग जिससे आपको कुछ होगा। वर्बली श्राप देने से आई डोंट थिंक सो कुछ ऐसा होगा, बस साइकोलॉजिकल रहेगा वो। सबसे ज़्यादा आपने ये प्रेजेंस, गोस्ट की, आत्माओं की किस टाइप की जगहों पे महसूस करी है, कि किन जगहों पे ज़्यादा होती है यूजुअली? जैसे मैंने सुना है कि बहुत सारे ऐसे रिलीजियस टेम्पल्स हैं, उसके आसपास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है। ऑफ कोर्स वो एक पॉजिटिव एनर्जी भी होती है, बट कहीं ना कहीं आसपास एक नेगेटिव एनर्जी भी होती है, जो शायद वहाँ पे लोग उसको रिलीव करने के लिए लेके आते हैं। एक्चुअली एक जगह है जहाँ पे हम लोग गए थे, मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल, वो राजस्थान में आई गेस, एंड इट्स द हब जहाँ पे आप झाड़ फूक करा सकते हो। लेकिन वहाँ की जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर आप बाहर हो तो नेगेटिव एनर्जी है, अंदर जाओगे तो भगवान के सामने क्या नेगेटिव एनर्जी आपको दिखेगी, वहाँ पे तो शांति दिखेगी। लेकिन जो बाहर होती है नेगेटिव एनर्जी, दैट्स द वर्स्ट। आप स्टैंड नहीं कर सकते, वहाँ के भी रूल्स है। आप जाओगे तो आप पलट के, मतलब एक बार आप निकल गए वहाँ से बाहर तो आप पलट के नहीं देख सकते हो, वहाँ का कोई सामान बाहर नहीं लेके जा सकते हो, वहीं पे आपको छोड़ना पड़ेगा उस चीज़ को, चप्पल भी नहीं उठा के लेके जा सकते हो आप वहाँ से। और अगर कोई इंसान, किसी ने पीछे मुड़ के देख लिया तो? इट्स सेड कि आप उनको चैलेंज कर रहे हो, इट्स सेड कि आप उनको चैलेंज करो कि आजा तू भी आजा, कि मतलब यू आर वेटिंग फॉर समवन, इट्स कि लाइक आप दैट। इनवाइट कर रहे हो आप उनको इनवाइट शायद। कर रहे हो उस चीज़ को अपनी तरफ, हंसो मत वहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं हंसना वहाँ पे, कि मतलब आप उनका मजाक उड़ा रहे हो।
मैंने एक इस पे वीडियो बनाया था एक्चुअली, 2-3 ऐसे लड़के लोग गए थे वहाँ पे एंड उन्होंने यही सब रूल्स ब्रेक किए, कुछ रूल्स वगैरह जाना नहीं, वहाँ का प्रसाद भी नहीं लेके आ सकते वहाँ से, नहीं बिल्कुल नहीं, नो।